संत जो होते हैं वह जन जनार्दन को शांति का उपदेश देते हैं, और सैनिक जो होते हैं जन जनार्दन के जीवन में और देश की सुरक्षा के लिए अपने शस्त्र से अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाते हैं। आज का दिन भारतवासियों के लिए, मैं तो कहता हूं आज प्रतिज्ञा दिवस है, आज शपथ ग्रहण है। आज हम सभी का यह कर्तव्य होता है कि इस तिरंगे की आन और मान और शान के लिए यदि हमको अपनी जान भी देना पड़े तो जान देना ही चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और माता पिता के लिए यदि व्यक्ति का प्राण की आहुति भी देना पड़े तो इसके लिए सच्चे सुपुत को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। संत लोग शास्त्र से, शास्त्र मीन्स ग्रंथों से आप लोगों के जीवन में कैसे शांति हो, कैसे आपके जीवन में सुख का प्रभाव हो, इसके लिए भारत के जितने भी संत हैं वह यही सोचते हैं कि देश में जब शांति होगी तभी आपके जीवन में शांति होगी। भारत के जितने भी दिगंबर जैन मंदिर हैं या उन सभी मंदिरों में प्रतिदिन जितने भी भारत के संत हैं और जितने भी भारत के श्रद्धालु हैं वही भगवान से कहते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवत जिनेन्द्रः। हे भगवान, देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो। जब देश और राष्ट्र में शांति होगी तभी जीवन में और आपके परिवार में शांति हुआ होगी। इसलिए बाह्य शांति के लिए चाहे बॉम्बे में या अहमदाबाद में जब दंगे होते हैं, उन दंगों को शांत करने के लिए सिपाही और सैनिकों के निमित्त से ही शांति होती है। बाह्य शांति के लिए पुलिसों, जो आर्मी का योगदान है और पुलिसों का है वह बहुत बड़ा है, और आत्म शांति के लिए और जीवन में शांति के लिए और कर्मों की शांति के लिए संतों की नितांत आवश्यकता है। महान आत्माओं, भारत देश ऋषियों का देश है, यहां संतों का भी जन्म हुआ है। इसलिए भारत में धर्म नीति का महत्व है। राजनीति का यदि प्राण है तो राजनीति का प्राण है तो वह धर्म नीति है। यदि राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वह न्याय, नीति और धर्म से चलें तो राजनीति में धर्म नीति नितांत आवश्यक है। लेकिन इसका विपरीत हो रहा है आज की दुनिया में। धर्म नीतियों में राजनीति का उपयोग किया जा रहा है। यह चिंतनीय और मननीय विषय है। मैं चाहता हूं कि भारत के जो राजनेता हैं, याद रख लेना, दुनिया में जितने भी राजनेता हों या जितने भी अभिनेता हों, यह सब धर्म नेताओं के आशीर्वाद से ही इनका सब जीवन चलता है। यदि देश चलेगा, यदि देश में कोई एनर्जी और पावर देने वाले हैं, यदि भारत के संत लोग जागृत हो जाएं,
वह राजनेता जितने भी हैं और जितने भी धर्म नेता हैं और अभिनेता हैं, यदि ये तीन बातों का त्याग कर दें, एक पद की लोलुपता, एक प्रतिष्ठा की चाह और दूसरी धन के लिए आकांक्षा, ये तीन यदि राजनेताओं के और अभिनेताओं के और धर्म नेताओं के जीवन में समाप्त हो जाएं, तो भारत में एक संतों का देश, एक भारत एक राष्ट्र देश है। दुनिया में, एक विश्व में एक भारत ही ऐसा है जिसे भारत मां कहा जाता है। भारत माता एक ही को कहा जाता है। तो इस जैसे व्यक्ति को अपनी मां का उपकार जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को अपने जीवन में परमात्मा और महात्मा का उपकार नहीं भूलना चाहिए। और तीसरा, व्यक्ति को अपने जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और उत्तरदायित्व। आज पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा है। परंतु मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप जो यहां पर स्वतंत्र बैठे हैं, आज जो संतों का स्वतंत्र विहार हो रहा है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जिस भारत की रक्षा के लिए जो कुर्बानी दी है, वह बहुत आवश्यक। महान आत्माओं में आपसे यही कहूंगा, लोकमान्य तिलक ने भी कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भगवान महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान की देशना थी। उसी बात को लेकर लोकमान्य तिलक ने कहा, मैं ये कहता हूं, भारत में स्वतंत्रता चाहिए, प्रत्येक प्राणी के जीवन में स्वतंत्रता चाहिए। आज का बेटा बाप से स्वतंत्र होना चाहता है, आज की बहू अपने सास से स्वतंत्र होना चाहती है, स्टूडेंट अपने टीचरों के स्वतंत्र होना चाहते हैं। कि जीवन में श्वेत वर्ण कह रहा है कि आपकी देश के प्रति श्रद्धा को जागृत करो। कैसी देश के प्रति श्रद्धा होना चाहिए? आजाद हिंद फौज के अभिनेता, नेता किसे कहते हैं? नयति नेता, जो जनता के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दुखों को निकाल करके उनके सुख, शांति और समृद्धि में स्थापित कर देता है, उसे ही राजनेता कहते हैं। अनेकता में एकता। यहां पर अनेक धर्म के लोग हैं। जो राष्ट्रगान गाया जाता है, उसमें समस्त जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी के प्रति भाईचारे की भावना। आज ये निश्चित है, चाहे भारत में शांति चाहिए हो, चाहे विश्व में शांति चाहिए हो, विश्व सम्मेलन होते हैं, या विधानसभा में शांति चाहिए हो, या लोकसभा में शांति चाहिए हो, या जीवन में शांति चाहिए हो, तो भगवान आदिनाथ के जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा को जीवन में स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक हम भगवान महावीर के सिद्धांतों, अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है कि यहां सब मिलके रहें, अनेक मत होते हुए भी भारत में एक मत है। यह भारत इसीलिए महान है। दुनिया के जितने भी संविधान हैं, उनमें भारत का जो संविधान है, वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। महान आत्माओं, 12वां अधिवेशन
24 जनवरी 1950 को जब हुआ था, उसके बाद ही 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। लोकतंत्र जो भारत का बना है, भारत की डेमोक्रेसी क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है वह प्रजातंत्र है, वह लोकतंत्र है। यही हमारे आचार्यों के और भगवान के वचन हैं। आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है वह आत्मानुशासन है, जिन शासन है। महान आत्माओं, पहले स्वयं पर अनुशासन होना चाहिए। यदि देश में शासन चले तो मैं तो कहता हूं शासन भी बदलते हैं और शासक भी बदलते हैं और प्रशासक भी बदलते हैं, लेकिन इस दुनिया में और भारत में एक ही शासन है, वह है धर्म का शासन। यदि चलता रहेगा तो भारत निश्चित है, भारत एक गागर है। सुख शांतियों की यहां पर वर्षा होती है। हम यही चाहते हैं कि भारत में का जो संविधान बना वह अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबूजी और बैरिस्टर चंपालाल जी जैन, भारत का जो संविधान बना है उसमें चंपालाल जी बैरिस्टर का बहुत बड़ी भूमिका थी। और भारत की स्वतंत्रता के लिए भी सभी जाति के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ किया है। हम यही चाहते हैं। एक संत तो वही होता है जो स्वयं शांत होता है और जिसके सानिध्य में आके प्राणियों को, जगत में जन को और जनता को शांति प्राप्त हो जाए। आज देशभक्ति के लिए आप सब लोगों को तुलसीदास को जरूर याद करना चाहिए। तुलसीदास को जरूर याद करना चाहिए। तुलसीदास के जीवन की जो घटना है कि वह अपने पत्नी के प्रेम में इतने पागल हो गए थे कि धुआंधार बारिश हो रही थी, नदी का प्रवाह आ गया था। नदी को पार करने के लिए वह एक मुर्दे पर बैठ के लकड़ी समझ के पार हो गए और अपने पत्नी के घर पर पहुंचने के लिए, उसके रूम पे पहुंचने के लिए सांप को पकड़ के भी ऊपर चढ़ गए। जो तुलसी की पत्नी ने कहा था, यह भारत की भारतीय नारियों को प्रत्येक अपने पति से यही कहना चाहिए कि जैसे तुलसी जी की पत्नी ने कहा था कि जितना प्यार और जितना अनुराग तुम हमसे करते हो, इतना तुम परमात्मा से करने लगो। ऐसे ही भारत की प्रत्येक नारी को यही कहना चाहिए कि तुम जितना हमसे प्यार करते हो, इतना भारत से और परमात्मा और महात्मा से प्यार करने लगो, तो भारत निश्चित फिर से स्वर्ण की चिड़िया हो जाएगा। भारत में फिर से भगवान महावीर का राज्य हो जाएगा। भारत में फिर से राम राज्य हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, भारत के सभी प्राणी स्वतंत्र हो जाएं। जैन फिलॉसफी कहती है कि स्वतंत्र हो जाओ। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम यही भावना करते हैं, संसार भारत का पूरा देख शराब, मांस, अंडा और हिंसा और पाप से मुक्त हो जाए और स्वतंत्र हो जाए। यदि ऐसा होना हो जाएगा, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। याद रखना, ये राजवाड़ा का एरिया का नाम रह गया है, सिर्फ अब बाड़ा रह गया, राजा नहीं रहे। इसलिए आप लोग भी इस भारत के रहने वाले हो। भारतीय रक्त में मैं सदैव कहता हूं, भारत की संस्कृति
और परमात्मा और महात्मा के प्रति भक्ति ये भारती की विशेषता है कि यहां पर पत्थरों को और वृक्षों को भी पूजा जाता है और नदियों को भी पूजा जाता है, परंतु इसके साथ इस भारत की देश की रक्षा को भी आप सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए। अपने दिल की मोबाइल की बैटरी को महात्मा और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के चार्ज किया है। वह जैन से जिनेंद्र बन गए, वह श्रावक से संत बन गए हैं और संत से भगवंत बन गए। क्यों ना हम सभी को भगवंत बनने की जिज्ञासा से परमात्मा का स्मरण ही हमारी जिंदगी का मंगलाचरण है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूरी दिल की चेतना को एकाग्र करके हम सभी लोग परमात्मा का स्मरण करेंगे। ओम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री वृषभसेनादि सर्वगणधर परमेष्टि चारिचकवती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर जित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर सूर्यभ्यो नमः। श्रीमत्परमगंभीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं,